Good morning, students. Today we will continue this topic, diet and inverse proportion. Module 3rd. Our content is inverse proportion. What are inverse proportion? If two quantities x and y are said to be in inverse proportion, if an increase in x causes a proportional decrease in y and vice versa, in such a manner that the product of their corresponding values remains constant. हम जानते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन में अगर एक क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे तो दूसरा डिक्रीज हो जाएगा, या पहले को डिक्रीज करेंगे तो दूसरा इंक्रीज हो जाएगा। इस तरह के कंडीशंस को हम इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। इनमें दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होता है। यहाँ सपोज करते हैं x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 y2 इक्वल टू x3 y3 इक्वल टू x4 y4 एंड सो ऑन। इन सब के प्रोडक्ट आपस में इक्वल होते हैं। सम एग्जांपल्स आर गिवन दैट फर्स्ट एग्जांपल, द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन ए जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज करेंगे तो टाइम अपने आप कम लगना शुरू हो जाएगा। अगर हमें नंबर ऑफ वर्कर्स कम मिले हैं, टाइम ज्यादा लगेगा। सेकंड एग्जांपल, द टाइम टेकन फॉर ए फिक्स्ड जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल्स। यदि हमारी जर्नी फिक्स है और हमें समय से पहले पहुंचना है तो स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। यदि हम घर से स्कूल के लिए निकलते हैं तो हमें लगता है आधे घंटे, यदि हम 5 मिनट लेट हैं तो हमें अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमें दूरी उतना ही तय करना है। एग्जाम्पल थर्ड, द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। हम अपने घर का एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे घर पे अगर हम अपने पिताजी के अकेले हैं और हमारे पिताजी के पास 5 कमरे हैं तो हमें पूरे 5 कमरे मिलेंगे। अगर किसी व्यक्ति के पास 5 बच्चे हैं और 5 कमरे हैं तो उनको एक कमरे मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ इनवर्स प्रोपोर्शन है। ज्यादा बच्चे होंगे तो कम एरिया मिलेगा और कम बच्चे हैं तो हमें एरिया ज्यादा मिलेगा। इस तरह के एग्जांपल्स इनवर्स प्रोपोर्शन के हैं। एग्जांपल 4 देखते हैं। इफ द फूड इज फिक्स्ड, द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड द नंबर ऑफ पर्सन। सपोज करते हैं हमारे घर पे 10 रोटियां बनी है और खाने वाले 5 हैं तो सबको 2-2 मिलेंगे। यदि व्यक्तियों की संख्या 10 हो जाएगी तो प्रत्येक को 1-1 मिलेंगे। इस तरह के कंडीशंस को हम इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। एग्जांपल फर्स्ट, ऑब्जर्व द टेबल्स एंड फाइंड व्हिच पेयर्स ऑफ वेरिएबल्स आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। यहाँ पे एक टेबल गिवन है, कहा जा रहा है कि x और y आपस में इनवर्स प्रोपोर्शन है या नहीं। हमें पता है x और y का प्रोडक्ट आपस में इक्वल होना चाहिए इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए। अगर इक्वल है तो इनवर्स प्रोपोर्शन है और इक्वल नहीं होता है तो इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं होगा। हम सोल्यूशन देखेंगे। x1 की वैल्यू है 50 और y1 की वैल्यू है 5, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट करेंगे x1 इंटू y1। x1 की वैल्यू है 50 इंटू y1 की वैल्यू है 5, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 250। अगला हम देखते हैं नेक्स्ट, x2 इंटू y2 इक्वल टू x2 की वैल्यू है 40 इंटू y2 की वैल्यू है 6, इसका मल्टीप्लाई होगा 240। हम देख रहे हैं दोनों की वैल्यूज आपस में इक्वल नहीं है, इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं होगा। फिर भी हम थर्ड और फोर्थ भी फाइंड आउट कर लेते हैं। x3 इंटू y3 इक्वल टू 30 इंटू 7, 210। एंड नेक्स्ट x4 इंटू y4 इक्वल टू 20 इंटू 8, 160। तो हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया जो x1 y1 का प्रोडक्ट है 250 है, x2 y2 का प्रोडक्ट 240 है, x3 y3 का प्रोडक्ट 210 है, x4 y4 का प्रोडक्ट 160 है। ये आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए यह इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं होगा।
तो यहाँ लिखेंगे दिस इज नॉट एन इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए प्रोडक्ट इक्वल होना कंपल्सरी था, बट यहाँ पे इक्वल नहीं है। एग्जाम्पल 2, ए फार्मर हैज इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 days. How long would the food last if there were 10 more animals in his cattle? यदि हमारे पास जानवरों को खिलाने के लिए चारा होता है, वो 6 days के लिए थे और 20 एनिमल्स के लिए। अब नंबर ऑफ एनिमल्स बढ़ जाएंगे तो हमारा फूड कम दिनों में खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो हम सोल्यूशन देखेंगे और सबसे पहले हम एक टेबल ड्रा करेंगे और यहां लिखेंगे नंबर ऑफ एनिमल्स, यहां लिखेंगे टाइम, जो डेज में है। 20 एनिमल्स थे और फूड हमारा चलता था 6 days के लिए। अब यहाँ पे कह रहा है 10 एनिमल्स और इंक्रीज हो गए, तो अब एनिमल्स कितने हो जाएंगे? पहले 20 थे और 10 इंक्रीज हो गए तो हो गए 30। और यहाँ लिखेंगे y, ये हमें नंबर ऑफ डेज पता नहीं है। हम जानते हैं एनिमल्स बढ़ेंगे तो फूड कम दिनों में खत्म हो जाएगा और एनिमल्स घटेंगे तो फूड ज्यादा दिनों तक चलेगा। इस तरह की कंडीशन इनवर्स प्रोपोर्शन के होते हैं। तो यहां लिखेंगे दिस इज एन इनवर्स प्रोपोर्शन। हमें पता है इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए कंडीशन क्या होता है? प्रोडक्ट इक्वल होते हैं। x1 y1 इक्वल टू x2 y2। x1 की वैल्यू है 20 इंटू y1 की वैल्यू है 6 इक्वल टू x2 की वैल्यू है 30 और y2 की वैल्यू है y। y इक्वल टू होगा 20 इंटू 6 अपान में 30, 0 0 कैंसिल आउट, 3 1 3, 3 2 6, y इक्वल टू हो गया 4 डेज में। 10 एनिमल्स बढ़ जाएंगे तो हो जाएंगे 30 और वह हमारा फूड चलेगा जो पहले था वो 4 ही दिन में खत्म हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। एग्जाम्पल नंबर 3, ए बैच ऑफ बॉटल वेयर पैक्ड इन 25 boxes with 12 bottles in each box. If the same batch is packed using 20 bottles in each box, यदि एक बॉक्स में 20 बोतलें पैक करने लगे तो कह रहा है हाउ मेनी बॉक्सेस वुड बी फिल्ड, कितने बॉक्स फिल किए जा सकते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं बॉक्सेस 25 थे, बॉटल्स 12 था। अब बॉटल्स 20 पैक करने हैं एक बॉक्स में, बॉक्सेस घट जाएंगे, कम बॉक्स में ही पैक हो जाएगा क्योंकि बोतल बढ़ रहे हैं। बोतल की संख्या बढ़ रही है तो बॉक्स की संख्या घट जाएगी, बोतल की संख्या घटेंगे तो बॉक्स की संख्या बढ़ेगी। तो ये इस तरह के कंडीशंस भी इनवर्स प्रोपोर्शन के होते हैं। आप सोल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले हम एक टेबल ड्रा करेंगे। टेबल में ऊपर लिखेंगे नंबर ऑफ बॉक्सेस, और दूसरे कॉलम में लिखेंगे नंबर ऑफ बॉटल्स। बॉक्सेस 25 थे, यदि एक बॉक्स में 12 बोतल फिल किया जाता है। अब एक बॉक्स में 20 बोतल फिल कर रही है बैच, एक बॉक्स में 20 बोतलें फिल किया जा रहा है तो
तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने होंगे, यहाँ पे हम x सपोज कर लेते हैं। नंबर ऑफ बॉटल्स बढ़ गए हैं तो बॉक्सेस घट जाएंगे, इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो हम यहाँ लिखेंगे दिस इज एन इनवर्स प्रोपोर्शन। और इनवर्स प्रोपोर्शन होगा तो इसके प्रोडक्ट इक्वल होंगे x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2। x1 की वैल्यू है 25 और y1 की वैल्यू है 12 इक्वल टू x2 की वैल्यू है x इंटू y2 की वैल्यू है 20। तो x इक्वल टू होगा 25 इंटू 12 अपान में 20। 4 3 जा 12 and 4 5 जा 20। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो x की वैल्यू आ गया 15 बॉक्सेस। बोतलों की संख्या बढ़ गई एक बॉक्स में तो बॉक्सेस की संख्या अपने आप घट जाएगी। नाउ वी नो दैट प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। Some questions are given for class work. Two questions are also given for class work. Match your answer. Thank you and have a nice day.